हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगी। आपकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। दिल से बहुत 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 धन्यवाद। दिवाली से पहले किचन काउंटर टॉप का काम हो गया था और 10 से 12 दिन बाद में काम बंद था। अब बाहर की फ्लोरिंग टाइल्स लगाने का काम शुरू हो गया है। 2-3 दिन में ये काम भी खत्म हो गया है। पार्किंग टाइल्स लगाकर हो चुकी है। पूरा सामान अभी देखिए आंगन में फैला हुआ है। गमले वगैरह वैसे ही रखे हुए हैं। इन सबको मैं बाद में अरेंज कर लूंगी। अब काम किया है तो घर तो गंदा होना ही है। पिछली बार भी हमने थोड़ी ऊपर से ही सफाई की थी, तो आज सोचा लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसलिए आज मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। फैन देखिए कितना गंदा हो चुका है। अभी दिवाली के पहले ही मैंने उसे क्लीन किया था, लेकिन अभी जो काम हुआ था उस वजह से उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट बैठ गई है। जब भी हमें अपने घर की क्लीनिंग करनी हो तो हमें ऊपर से ही क्लीनिंग को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ऊपर की धूल मिट्टी नीचे आकर गिर जाएगी तो हमें उसे साफ करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सीलिंग फैन को क्लीन कर देती हूँ। उसके लिए मैंने एक पिलो कवर लिया है और उसमें पत्तियां डालकर साफ कर लूंगी, ताकि धूल ज्यादा इधर उधर ना फैले। लेकिन फैन पर इतनी ज्यादा धूल थी जिस वजह से वो मेरे मुंह नाक में जा रही थी, इसलिए फिर मुझे अपने मुंह पर स्कार्फ बांधकर ही ये काम करना पड़ा। सबसे पहले मैंने सारी धूल को साफ कर लिया। उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया। बाद में और एक बार सूखे कपड़े से मैंने फैन को अच्छे से पोंछ लिया। अब ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। फैन की क्लीनिंग के बाद अब टीवी यूनिट को मैं क्लीन कर लूंगी। सभी जगह धूल है तो पहले धूल को सूखे कपड़े से साफ कर लूंगी। शेल्फ के अंदर रखे सामान को भी पहले सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर लूंगी। उसके बाद कांच की शेल्फ को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूंगी और उसके बाद सूखे कपड़े से और एक बार अच्छे से पोंछ लूंगी। इसी तरह से सभी डेकोरेटिव आइटम को भी पोंछ कर फिर से अरेंज कर लूंगी। अब नीचे की साइड में जो डेकोरेटिव आइटम रखे हैं उन्हें क्लीन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सब चीजों को एक टब में निकाल दिया है, क्योंकि कांच के सब आइटम है इसलिए उसे थोड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा। अच्छी तरह से खाली करने के बाद अब मैं गीले और सूखे कपड़े से उसे अच्छे से पोंछकर साफ कर लूंगी। घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन ये काम हम एक दिन में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपना रोज थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ता है। शेल्फ को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब उसके ऊपर मैं लाइनर बिछा दूंगी। लाइनर के लिए मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। न्यूज़पेपर एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो अगर खराब हो भी जाए तो हम उसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं और नया न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं, और उसके लिए हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। उसके बाद मैंने सभी डेकोरेटिव आइटम को अच्छे से पोंछकर उनकी जगह पर अरेंज कर दिया है। जो धूपदानी यहाँ पर टांगी हुई है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। अब क्लीनिंग की बारी आती है वॉल क्लॉक की। ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है, इस वजह से इसकी सफाई महीने 2 महीने में एक बार ही होती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा धूल बैठी थी तो क्लीन करना बनता ही था। पहले मैं ऊपर चढ़कर ही क्लॉक की सफाई करने की सोच रही थी,
लेकिन उसके ऊपर कार्विंग वाली डिज़ाइन है, इसलिए वो अच्छे से साफ नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसे नीचे उतार लिया तो क्लॉक के पीछे भी धूल वगैरह बैठी हुई थी। फिर उसे भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया और बाद में घड़ी को नीचे लेकर आई और अच्छे से बैठकर क्लीन किया, तब जाकर वो अच्छे से क्लीन हुई। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे क्लीन करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त लग जाता है। घड़ी को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसे अपनी जगह पर फिर से टांग दिया। अब मैं आ गई हूँ इस कॉर्नर में जहाँ पर मैंने DIY किए हुए मास्क लगाए हुए हैं। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको भी मैं अब अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर से अपनी जगह पर लगा लूँगी। ये जो हैंगिंग सेल्फ है इसे भी मैंने DIY करके ही बनाया हुआ है। अब इसमें रखा हुआ सामान भी मैं निकाल लूँगी और सेल्फ को भी निकाल लूँगी और उसे अच्छे से पोंछ लूँगी। दीवारों के ऊपर भी मुझे धूल दिख रही है तो उसे भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। शेल्फ में जो रस्सी बंधी हुई है वो नीचे से बहुत ज़्यादा काली हो गई थी तो उसे भी मैंने धो लिया है। अब इसे मैं अपनी जगह पर टांग दूंगी और जो डेकोरेटिव आइटम इसमें रखे हुए थे उसे अच्छे से क्लीन करके वापस से अरेंज कर दूंगी। ऊपर जो भी चीजें रखी हुई थी उन सब की क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब नीचे की क्लीनिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले सोफा के सभी कवर मैं निकाल लूंगी और सोफा को अच्छे से झटक लूंगी। उसके बाद फिर से कवर को अच्छे से लगा लूंगी। इन कवर को मैंने पिछली बार ही धोकर लगा लिए थे। काउंटर टॉप का काम जब खत्म हुआ था तो हमने लिविंग रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली थी। उस वक्त हमने सोफा की जगह चेंज कर दी थी। उस वक्त ये बुद्धा की मूर्ति इस कॉर्नर में रखी थी। मुझे ये यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही तो मैं उसको फिर से पहली वाली जगह पर ही रख रही हूँ। अब काउच की क्लीनिंग करने के लिए मैंने उसके ऊपर से कुशन वगैरह निकाल लिए हैं, कवर भी निकाल लिया है। लेकिन उसको क्लीन करने से पहले सोचा इस कॉर्नर को डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा एक DIY किया हुआ लैंप और उसके ऊपर एक कांच रख दिया है और उसके ऊपर मैं ये वास रख दूंगी और वहाँ पर भी एक बुद्धा का स्टैचू मैं रख रही हूँ और उसके आजू बाजू में 2 छोटे छोटे एलिफेंट की स्टैचू रख दी है। तो ये कॉर्नर भी मेरा रेडी हो गया है। अब काउच को मैंने क्लीन कर लिया है और फिर से उसके ऊपर कवर डाल दूंगी और उसके ऊपर कुशन रख दूंगी। जो आर्टिफिशियल प्लांट थे वो भी बहुत ही खराब हो चुके हैं। उनके ऊपर धूल मिट्टी बैठ गई है तो उन्हें मैं वॉश कर लेती हूँ। एक टब में मैंने पानी लिया है और उसमें विम लिक्विड डाल दिया है और अब इस पानी में मैं प्लांट और फूलों को अच्छे से डुबो लूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगी और उसके बाद अच्छे से धो लूँगी। जब तक ये सूख जाते हैं मैं आगे का काम कर लेती हूँ। इस वाले कॉर्नर में मैंने एक लैंप रखा हुआ है, उसको भी मैं अब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसमें जो सामान रखे हुए हैं उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके वापस से अरेंज कर दूँगी। उसी के बाजू में एक सिरेमिक का पॉट रख दूंगी। यहाँ पर मैंने समय रखी हुई है, उसको भी मैं अब यहाँ से निकाल लूंगी और सामने रख दूंगी। जहाँ पर धूपदानी टांगी हुई है उसी के ठीक नीचे मैंने समय रख दी है और एक मेटल का पिंजरा जो यहाँ पर टंगा हुआ था उसे भी मैं अब धूपदानी के साथ ही टांग देती हूँ। बुद्धा की मूर्ति जो उस कॉर्नर से मैंने निकाली थी वो अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ।
और उसी के सामने एक आर्टिफिशियल पीपल का पौधा मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब क्लीनिंग की बारी आती है सेंटर टेबल की। सबसे पहले इसके ऊपर रखे सामान को मैं हटा दूंगी। जब मैंने फैन को क्लीन किया था तब थोड़ा सा कचरा इसके ऊपर गिर गया था, तो पहले मैं सूखे कपड़े से इसे अच्छे से क्लीन कर लूंगी और उसके बाद कॉलिन से इसे अच्छे से पोंछ लूंगी। तो अब इसके ऊपर रखने वाले सामान को अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैट रख रही हूँ, उसके ऊपर एक पीतल की प्लेट रख रही हूँ और उसके ऊपर रख दूंगी ये मेटल का बॉल। ये मैंने मीशो से मंगाया है, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और इसके ऊपर हम कैंडल होल्डर रख देंगे, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई हुई है। और साथ में रख रही हूँ ये म्यूजिकल बोट। देखिए इसकी आवाज़ कितनी प्यारी आती है। तो फ्रेंड्स, लिविंग रूम की सारी डीप क्लीनिंग खत्म हो गई है। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद पोछा कर लूँगी। और अब देखिए मेरा लिविंग रूम कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो DIY मास्क उस कॉर्नर में लगे हुए थे उसे मैंने अब इस वाले दीवार पर लगा दिए हैं। और देखिए अलग अलग कॉर्नर से मेरा लिविंग रूम कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।